मैं कितना नाकाम बाप हूँ आसिया। सलीम, ऐसा मत कहें। मेरे बच्चों ने 8 महीने से एक एक रुपया जोड़ा, अपनी खुशियां मारी, वो भी इस आस पर कि उनका बाप ईद पे एक बकरा ले आएगा, और मैं उनकी एक छोटी सी उम्मीद नहीं पूरी कर सका। मैं उनका बाप हूं या उनका गुनहगार। कल उस सुबह उठेंगे तो आंगन खाली देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? मैं अपने बच्चों से नजरें कैसे मिलाऊंगा? तुमने सुना नहीं कैसे बताती है हमारी बेटी कि उसकी दोस्तें उसका मजाक उड़ाती हैं, उसे कहती हैं कि उसका बाप एक बकरा तक नहीं ला सकता। सलीम, खुदा के लिए ऐसा मत कहें। आपने अपनी बाइक बेच दी है, इससे ज्यादा एक बाप और क्या कर सकता है? ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। या अल्लाह, मैं खाली हाथ तेरे दरबार में आया हूँ। मेरा ईमान तूने बचा लिया है, मुझे चोरी के गुनाह से बचा लिया तूने। तेरा लाख लाख शुक्र है। मगर मेरे मौला, मेरे बच्चों के मासूम दिल टूटने से बचा ले। मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता, उन्हें रुला नहीं सकता। तू कोई रास्ता निकाल दे परवरदिगार, तू तो हर चीज पर कादिर है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। वो मौला। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं आप लोगों के लिए इस बार बकरा नहीं ला सका। बाबा आप रोए मत, अम्मी ने हमें सब बता दिया है, हम गुस्सा नहीं है। हाँ मेरे बच्चों, हमेशा एक बात याद रखना, कुर्बानी सिर्फ दिखावे की या बड़े बड़े जानवर गलियों में घुमाने की नहीं होती। कुर्बानी तो असल में नीयत की होती है। अल्लाह परवरदिगार ना जानवर का गोश्त देखता है ना उसका खून, वो तो सिर्फ हमारे दिल का तकवा और साफ नीयत देखता है। आपके बाबा ने जो आप लोगों के लिए मेहनत की और जो सब्र आप लोगों ने किया, अल्लाह के यहाँ वही सबसे बड़ी कुर्बानी है। बाबा हम आपके साथ खुश हैं, हम गली के बकरों को देख लेंगे, आप उदास मत हो। मैं देखता हूँ। अरे कामरान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, ये एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से आपको। कामरान भाई इतने पैसे? जी ये 50,000 हैं आपके लिए। इतने पैसे लेकिन क्यों? सलीम भाई शायद आप भूल गए हैं, लेकिन मैं नहीं भूला। याद करें, 2 साल पहले मेरी नौकरी चले गई थी और मेरे बच्चे भूखे थे। सारे मोहल्ले ने मुंह फेर लिया था, मगर आपने अपने घर अपने बच्चों की परवाह किए बगैर अपनी छोटी सी कमाई से मेरी मदद की थी। आज अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, तो मैं अपने भाई को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मेरी मुश्किल में मदद की थी। ये मेरी तरफ से आपके लिए ईद का तोहफा है, इसका इनकार मत कीजिएगा वरना मेरा दिल बहुत दुखेगा। आपको अल्लाह पाक ने मेरे लिए फरिश्ता बना के भेजा है। आप नहीं जानते मैं कितना परेशान था, मैं तो हिम्मत हार चुका था। मेरे बच्चे बकरा लाने की जिद कर रहे थे और मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको मेरे लिए वसीला बना के भेजा। मेरे बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। अभी मैं उनके लिए बकरा लेके आता हूँ। चलें ठीक है सलीम भाई, अल्लाह के हवाले। कुर्बानी का असल मकसद सिर्फ मंडी से महंगा जानवर खरीदना नहीं, बल्कि अपने दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी, सखावत और सब्र सीखना है। जब तुम इंसानियत के लिए अपना दिल बड़ा करते हो तो खुदा तुम्हारी कुर्बानी को कबूल फरमाता है और नए रास्ते खोल देता है। मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, वो